मित्रों, एक सच्चा प्रेमी या प्रेमिका वही होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपको प्रेम करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है। उनके मार्च और अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एच नाम वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और जिनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है। तो ये वीडियो मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। वो देख व सुन सकते हैं और अपने नाम के प्रथम अक्षर से मार्च और अप्रैल के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एच नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। एच नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में एच नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो एच नाम वाले लोगों के लिए 13 मार्च तक का समय बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहां पर आपके प्रेम संबंधों में नजदीकियां भी रहेंगी और रोमांस भी रहेगा और एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के प्रयास जारी रहेंगे। प्रेम संबंधों में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांस भी करेंगे और अगर आपके पुराने प्रेम संबंध हैं तो मुलाकातें भी होंगी और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर आपकी रोमांटिक बातें बराबर होती रहेंगी। तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छे महीने हैं दोनों, लेकिन ज्यादा अच्छा समय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 13 मार्च तक का समय सबसे बेहतर परिणाम दिखा रहा है और उसके बाद जो समय होगा वो 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय भी आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में अगर आपके कोई वाद विवाद चल रहे हैं, आपके प्रेमी प्रेमिका से कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, मान लीजिए आपके प्रेम संबंध थे लेकिन आजकल आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके साथी से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आए, तो आप यहाँ पर प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। 13 मार्च तक के समय में आप प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलने के चांस रहेंगे, यानी कि आपके वाद विवाद समाप्त होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। और उसके बाद अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय भी आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। और अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर आप अपने साथी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और वहां पर आप अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों में रोमांटिक समय रहने वाला है 16 मार्च तक का। और अगर हम देखें तो 16 मार्च से और 31 मार्च तक का जो समय होगा, वहां पर आप अपने प्रेमी प्रेमिका को प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके प्रेमी प्रेमिका की यानी आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर मान लीजिए आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए अच्छा समय है और ये 22 अप्रैल तक का ऐसा समय है जब आप प्रयास करें तो आपके घर वाले मान सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग मान सकते हैं और आपका साथी भी मान सकता है और आपकी जो बात है वो पूरी हो सकती है। यानी कि आप प्रेम संबंधों को अगर विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहां पर आपके साथी की भी हाँ हो सकती है और आपके परिवार वालों की भी हाँ हो सकती है। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्च और अप्रैल के महीने बहुत अच्छे हैं, खासकर 22 अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर है और उसमें भी अगर आप 13 मार्च तक प्रयास करते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपकी साथी के साथ आपकी बातचीत बन सकती है और घर वाले भी राजी हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका जो साथी है उसके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है या फिर अंग्रेजी के एन लेटर से शुरू होता है या फिर अंग्रेजी के वाई लेटर से शुरू होता है और या फिर आप देखें डी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि वहां पर और भी ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और वहां पर साथी के साथ और भी मधुरता देखने को मिलेगी और प्रेम संबंधों में एक अलग ही बॉन्डिंग दिखेगी आप दोनों की और प्रेम संबंधों में आप आगे जाएंगे और आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं।
वैवाहिक संबंधों की बात करें तो एच नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों में अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहना होगा। दोनों महीने ऐसे रहेंगे जब आपका साथी, अगर आपने ससुराल पक्ष के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी की तो आपसे वाद विवाद होगा। और अगर आपने अपने ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते वक्त भी कोई टीका टिप्पणी की तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि ये दोनों महीने ऐसे हैं जब आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना बहुत आवश्यक है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा समय भी बिताएं और अगर कोई भी बातचीत होती है जीवन साथी के साथ तो थोड़ा सा आप उसकी बातों को भी सुने, तभी आपके लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि ससुराल के पक्ष की तरफ से आपको कोई न कोई लाभ मिल सकता है इन दोनों महीनों में। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं और आपकी कहीं कोई बातचीत चल रही है और छोटी-छोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, तो वहाँ पर आप ऐसा करें कि 22 अप्रैल से पहले अपनी बातचीत पक्की करने की कोशिश करें, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर मान लीजिए आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो कोई न कोई रिश्ता इन समय पर यानी मार्च और अप्रैल के महीने में आपके लिए आ सकता है और आपको मनपसंद साथी मिल सकता है, यानी आपके साथी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं एच नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मार्च और अप्रैल के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो एच नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप गुरुवार वाले दिन केले के पेड़ की पूजा करें और उस पर चने की दाल अर्पित करें और या फिर मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान करें, तो उससे भी आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एच नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।